हाय गाइज, मेरा नाम अभिषेक और आज है पाइथन का डे 10। आज 10वां दिन है पाइथन का। तो जिन लोगों ने कल का नहीं देखा है या उससे पहले नहीं देखा है, जो लोग न्यू ज्वाइन हुए हैं, तो वो एक बार ये प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स देख लेंगे। ठीक है, इसका लिंक मैं वीडियो के साथ में शेयर कर दूंगा। आई विल शेयर द लिंक विद टुडे आफ्टर टुडे सेशन। सो इफ यू आर ज्वाइंड न्यू और not watched previous videos, so you can see here. Okay, and now we are moving on today class. So guys, देखो आज हम पढ़ेंगे लिस्ट के बारे में। हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि लिस्ट को एक्सेस कैसे किया जाता है और उसमें कंटेंट को चेंज कैसे किया जाता है। वी विल लर्न टुडे अबाउट डीप डाइव इन लिस्ट। सो वी विल लर्न हाउ टू चेंज कंटेंट एंड हाउ टू एक्सेस लिस्ट इन डिटेल्स। ओके, सो आई एम जस्ट प्रिंटिंग सम प्रोग्राम हेयर। ओके, तो आप लोगों को यहाँ दिख रहा है एक फ्रूट्स ले लिया है मैंने। फ्रूट्स में क्या है, यहाँ पर मैंने एक एरे लिया है। ओके, जिसको पाइथन में लिस्ट बोलते हैं, और लिस्ट में मेरे पास 5 आइटम्स है टोटल। सो आई हैव टेकन एन वेरिएबल हेयर एंड इन दिस लिस्ट आई हैव टेकन 5 आइटम्स, 5 फ्रूट्स। ओके, सो हमने कल देखा था कि फ्रूट्स को एक्सेस कैसे करते हैं, आई मीन लिस्ट को एक्सेस कैसे करते हैं। तो लिस्ट को एक्सेस करने के लिए हमने यहाँ पर देखा कि हम इंडेक्स नंबर का यूज करते हैं। अब मैंने यहाँ पर 1 इंडेक्स यूज किया है। इसका मतलब है कि ये नंबर 0 पर है। इंडेक्स हमेशा 0 से काउंट होता है, तो ये 0 पर है और 1 पे बनाना प्रिंट होना चाहिए। ओके, और हमने कल ये भी देखा था कि रिवर्स में कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो माइनस के इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे -1, -2, -3 इस टाइप से काउंट होगा। अगर यहाँ -2 लिखा हुआ है, सो यहाँ पर -1 और -2 पर मैंगो आता है। ओके, सो ये 2 चीजें हमने कल देखी थी ऑलरेडी। यहाँ से हम देखेंगे। सो वी हैव सीन yesterday what that fruits is here, a fruit list is here and we can access it by index. So index always start at 0. So 0 and 1. At index 1 there is banana. Okay, and you can also access by negative index. So negative index always start from the last. Okay, so here is -1, -2 and at -2 it's mango here. Okay, so we have already seen till here yesterday and we will see from here today. Okay, so range से start करते हैं। रेंज क्या होती है? जब आप किसी लिस्ट को एक्सेस कर सकते हो तो उसमें रेंज को भी एक्सेस कर सकते हो। रेंज होता है एक सीरीज ऑफ नंबर। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे फ्रूट्स के अंदर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा 1:4। इसका मीनिंग है कि मैं 1 से लेकर 4 तक का इंडेक्स एक्सेस करना चाहता हूँ, और जिसमें हमेशा ध्यान रखना है लास्ट वाला नंबर जो है वो इंक्लूडेड नहीं होता है। ओके, सो यहाँ पर लिस्ट आइटम है मेरे पास, तो 0 से स्टार्ट होगा, तो 0, 1 मतलब मैं यहाँ से एक्सेस करना चाहता हूँ। ये 1 इंडिकेट कर रहा है बनाना को, देन 2, 3 एंड 4। और मैंने बताया जैसा 4 इंक्लूडेड नहीं होगा, यहाँ पे लास्ट वाला नंबर इंक्लूडेड नहीं होगा, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो 1 से लेके 4 तक का मतलब क्या है? 1:4 का मतलब है कि 1, 2 एंड 3 ये 3 आइटम एक्सेस होंगे, और जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये तीनों आइटम प्रिंट होंगे। ओके, सो see the range of index here. What is range of index? We can access range of item in single time in the list. So we have written here 1:4. That means index 1 to 4 we want to access, and 4 is not included here. So you can see here is 0 and here is 1. So we are talking about this 1 and 1 index, then up to 4. So 2, 3 and 4. So 4 is not included. So this index range meaning what it means, this is accessing the first item, second item and third item only. So here is the output: banana, coconut and mango. Okay, so यहाँ तक हम प्रिंट करके देखते हैं एक बार। So printing till here, you can see the output here. The first output by this fruit and index 1 called banana, and index -2 from here, -1 and -2 is mango, and in the range of index from 1 to 4 it is banana, coconut and mango. We can see here 4 is not included. You should remember this 4 is not included, but you should write here one more time. Okay, so 1, 2 and 3. Again, if you want to access list from start, so you can do this thing. You can leave first index number. Okay, so in the range section you can just type after colon number, you can leave first before colon number. जब आपको रेंज एक्सेस करना हो और शुरू से एक्सेस करना हो, तो आप क्या कर सकते हो, इस कोलोन के पहले का नंबर स्किप कर सकते हो और कोलोन के बाद का नंबर लिख सकते हो कि कहाँ तक एक्सेस करना है, तो वो ऑटोमेटिक स्टार्टिंग से एक्सेस करेगा। सेम हेयर कि यहाँ पर अगर आप लास्ट का नंबर छोड़ देते हो तो वो लास्ट तक पूरी लिस्ट एक्सेस करेगा, और शुरू का नंबर डिफाइन करते हो कि कहाँ से एक्सेस करना है। ओके, तो दोनों का मीनिंग समझते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है और यहाँ पे एंड है 3 पर, तो यहाँ पे 0, 1, 2 एंड 3 जो है मैंगो है 3 नंबर पर, 3 इंडेक्स पर, तो ये हम मैंगो तक एक्सेस करेगा, बट मैंगो एक्सेस नहीं करेगा। आई थिंक यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, लास्ट वाला आइटम छोड़ देगा। प्रिंट करके देखते हैं इसको। ये 0 से 3 तक का मतलब ये पूरा 0, 1, 2 एक्सेस करना चाहिए इसको।
ओके, रन करते हैं और आप देखो यहाँ पर एप्पल, बनाना एंड कोकोनट एक्सेस हो रहा है ओनली फर्स्ट 3, क्योंकि हमने 3 तक रेंज लिखा है तो ये जीरोस काउंट होगा, 0 1 2, और जब 3 पे आएगा तो 3 को काउंट नहीं करता ये, ठीक है। और यहाँ पर हमने शुरू किया है कि 3 से शुरू करना है और एंड, आप एंडिंग टाइम आपने नहीं लिखा, एंडिंग नंबर आपने नहीं लिखा, तो यहाँ पर क्या उसने 0 1 2 3 से काउंट करना शुरू किया और एंडिंग जहां तक आपकी लिस्ट है वो सारे नंबर्स ले लेगा, ओके, सारे इंडेक्सेस को। तो इसने मैंगो और पाइनएप्पल जब 2 ही है इसमें लास्ट में तो 2 ही प्रिंट किए, ओके। सो यू कैन सी हियर, यू कैन एक्सेस, यू कैन स्किप फर्स्ट नंबर टू एक्सेस from starting, and you can skip last number for accessing until last, okay. So if you skip first number, it is only asking for the last number after colon number, and you can see 0 1 2 and 3. So 3 is here mango. The last index item will not be included, okay. So it will only printed 3 items here from starting, and when you put start number as 3, so it will counting from 3 until last. You can skip last number to print full the list until last, so it is printed from this and this. So both are printed here, mango and pineapple, okay. All clear until here? Type SE if all clear. Is this all clear to you? Okay, simple thing. So I'm commenting all this out. Okay, here 2 more thing. So see, print fruits -3 to -1. So I have taken the numbers -3 to -1. You can see here. What should be printed? Okay, I have already written output here. What should be printed? From -3 to -1. I am accessing range in negative. Type in chat what should be printed. Chat में टाइप करो क्या प्रिंट होना चाहिए। अगर मैंने माइनस में रेंज लिखा है, माइनस में नंबर लिखा है, तो क्या प्रिंट होना चाहिए? माइनस में किधर से काउंट करेंगे? ओके, माइनस में हम लास्ट से काउंट करेंगे, तो लास्ट में -3 पे चलते हैं पहले, -1 -2 एंड -3। सो काउंटिंग स्टार्ट होगी यहाँ से -3 से, एंड ये खत्म कहाँ पर होगी? -1 पे। सो -2 एंड -1, एंड सब पहले की तरह -1 इंक्लूडेड नहीं होगा, तो ये सिर्फ कोकोनट और मैंगो प्रिंट करेगा, ओके। सो वी कैन स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम -3 to -1, and you can see here from -1 -2 -3. So when it start from -3 and -2 and -1 will not be included, so it will only print coconut and mango, okay. So when I run the program, it should print coconut and mango here. You can see the result. And at last I can check if list has something, it's already exists or not. So we can see apple is exist here, okay. So we can check if apple in fruits. You can type if check, and your what do you want to check here in the list name. So list name is fruits, so I have write fruits here, and it will check apple is exists in fruit or not. So if it is exist, it will print apple is exists. So आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कोई लिस्ट में आइटम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। सो हम एप्पल को चेक कर रहे हैं, अगर यहाँ पे चेक किया एप्पल इस लिस्ट में है कि नहीं है, फ्रूट की लिस्ट में, तो अगर है एप्पल तो यहाँ पे एप्पल इज एग्जिस्ट प्रिंट कर देगा, और प्रोग्राम रन करने के बाद एप्पल इज एग्जिस्ट प्रिंट हुआ है, ओके। अगर हम यहाँ पे कुछ और चेक कर लें, यहाँ पर हम गुआवा चेक कर लेते हैं, गुआवा इस लिस्ट में नहीं है, ओके। सो हम प्रोग्राम को रन करते हैं और यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है, लास्ट प्रिंटिंग इसके बाद में कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, ओके। सो वी कैन चेक गुआवा इन द लिस्ट, एंड वी नो इट इज नॉट एग्जिस्ट इन द लिस्ट, सो इट्स डजंट प्रिंटेड हेयर एंड एनीथिंग, ओके। सो आई होप ऑल क्लियर अंटिल हेयर। टाइप ऐसी इफ ऑल क्लियर अंटिल हेयर। यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो ऑल क्लियर टाइप कर दो, ओके। अब देखो मैं बीच में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, ओके, तो ध्यान से समझना इसको, क्योंकि रेंज हमने ऊपर समझा है ऑलरेडी। मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। यहाँ हम कुछ चेंज करने वाली चीजें पढ़ेंगे, ओके। वहां पे हमने एक्सेस कर लिया लिस्ट को, अब हम चेंज करेंगे आइटम्स को। तो आइटम्स को चेंज कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर मेरे पास सेम लिस्ट है जो ऊपर थी फ्रूट्स की, और यहाँ पे मैंने प्रिंट भी करा दिया उसको। अब यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ मैं, तो ये वाली चीज तो हमने कल देखी थी कि फ्रूट्स के इंडेक्स पे मैं चेंज करा सकता हूँ किसी चीज को। तो यहाँ पे 0 1 1 के इंडेक्स पे मैं बनाना की जगह ब्लैकबेरी से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा और फ्रूट्स में नई लिस्ट आ जाएंगे। पर मैं यहाँ पे रेंज में भी चेंज कर सकता हूँ, लाइक 1 से लेकर 3 तक मुझे चेंज करना है, तो 0 1 1 से लेके चेंज करना है, 2 3 इंक्लूडेड नहीं होगा, तो 1 और 2 ये 2 आइटम चेंज होंगे, बनाना एंड कोकोनट। तो इसकी जगह मुझे 2 आइटम फिल करने हैं, 1 2 गुआवा एंड स्ट्रॉबेरी, ओके। सो जब मैं रिजल्ट प्रिंट करूंगा मेरे पास आना चाहिए एप्पल, उसके बाद गुआवा, स्ट्रॉबेरी, उसके बाद मैंगो एंड पाइनएप्पल। सो वी हैव ऑलरेडी सीन दिस yesterday. We can change it from index, like this is 1 here, so 0 and 1 is banana is replaced by blackberry, okay. So you can also replace item by range, like above you can access, you can replace also. So here is 1 2 3, so I am accessing 1:3 means 1 2 3, so 0 1 from 1 and 2 and 3, okay. So 3 is not included as always, and 1 and 2
will be replaced by guava and strawberry. So the list will be apple, guava, strawberry, not these two, and again mango and pineapple. So I'm just printing this simple thing and you can check the result. First print is this: apple, banana, coconut, mango and pineapple. Second print is this: blackberry is replaced banana, so blackberry is here. Okay, and at the third it is also replaced because of the range 1 to 3, so 1 and 2 is replaced, so guava and strawberry are here. Okay, so here is a question for you, simple question. Try practical after the class. Okay, try this practical after the class. So simple thing, check what happen if you insert more or less items in the list from your defined range. So understand this, we have defined range 1 to 3. Okay, so 1 colon 3, it means this is 0, this is 1, this is 2, this is 3. Okay, so I am just replacing these two items, not including last item. Okay, last will not included as always. Okay, so I am just replacing these two items. What happen if I give here 3 item like this? Guava, I have given 3, but I am asking to replace only 2 item. What will be happen? So I'm not going to run the program. You should do practical yourself and tell in the community what happen if you supply more values than it's required, you have asked to give. So it's only asking, you are only asking for 2 values, 1 and 2, index number 1 and 2. 3 is always not included if you write 3 here. If you write 4 here, so 4 is not included and only 3 values are required. Okay, so try to give more values than required, you have written here. Okay, and again what happen if I try to give less values than required? So it asking for 2 values, 1 and 2, and I am only giving 1 value, आई एम ओनली सप्लाइंग 1 वैल्यू. सो व्हाट शुड बी हैपन? सो यहाँ पे समझो कि यहाँ पे एक रेंज है और वहां पर क्या है, रेंज के अंदर यहाँ पर जब इंडेक्स के लिए 2 नंबर रिप्लेस कर रहे हैं हम, 2 इंडेक्स को, 0 के बाद 1 और 2 को, 3 इंक्लूडेड नहीं है, तो 2 इंडेक्स को रिप्लेस कर रहे हैं 1 और 2 को, तो यहाँ पर हमने 2 वैल्यू सप्लाई की. क्या होगा अगर आप 3 वैल्यू सप्लाई करोगे? लाइक यहाँ पर एक और वैल्यू दे दी मैंने, गुआवा. ओके, तो अब 2 की जगह आपने 3 वैल्यू सप्लाई की, तो लिस्ट का क्या होगा, क्या होना चाहिए, ये आपको मैं फाइल रन करके नहीं बता रहा हूँ, आपको प्रिंट करके देखना है, आपको प्रैक्टिकल करके देखना है. अगर ज्यादा वैल्यू सप्लाई करते हो तो क्या होता है? अगेन इसका सेम उल्टा भी यहाँ पे आपको चेक करना है. लाइक आप 2 वैल्यू रिक्वायर्ड है और कम वैल्यू सप्लाई करते हो, लाइक मैं इन दोनों को सप्लाई नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक वैल्यू सप्लाई कर रहा हूँ, जबकि यहाँ पे 2 वैल्यू मैंने रिप्लेस करने के लिए बोला है इसको, 1 से लेके 3 तक, जिसमें 3 इंक्लूडेड नहीं है. अगर आप यहाँ पे 4 लिखोगे तो 4 इंक्लूडेड नहीं होगा, सिर्फ 3 वैल्यू रिक्वायर्ड होगी. ओके, सो मैं यहाँ पे इसे बोल रहा हूँ 1 से 3 तक मीन्स इंडेक्स नंबर 1 और 2 की बात कर रहा हूँ. यहाँ पे 2 वैल्यू होनी चाहिए, बट मैं एक वैल्यू सप्लाई करूंगा तो क्या रिजल्ट आना चाहिए? सो जो भी आपका रिजल्ट आता है ज्यादा वैल्यू सप्लाई करके और कम वैल्यू सप्लाई करके, उसको आप कम्युनिटी में शेयर करोगे. ओके, ये प्रैक्टिकल आप करोगे, मैं फाइल को रन नहीं करूंगा यहाँ पर. सिंपल. ओके, अब एक लास्ट चीज, आई थिंक ऑल क्लियर. ये सिंपल टास्क आपको क्लियर है? क्लियर है तो ऑल क्लियर टाइप करो, टाइप एसी ऑल क्लियर टू यू दिस सिंपल टास्क. ओके, सो अब तक हम देख रहे थे कि लिस्ट को हम रिप्लेस करके चेक कर रहे थे. ओके, इसमें वैल्यू रिप्लेस कर रहे थे, अंदर चेंज कर रहे थे, और हमने ये भी देखा था कल की वैल्यू को हम अपेंड कर सकते हैं. अपेंड मींस लास्ट में ऐड कर सकते हैं, नई वैल्यू ऐड कर सकते हैं. लेकिन अगर मुझे कहीं बीच में वैल्यू ऐड करनी हो तो क्या करना पड़ेगा? ओके, तो उसके लिए हम इंसर्ट फंक्शन देखेंगे. इंसर्ट फंक्शन से आप क्या कर सकते हो, इंडेक्स बता सकते हो उसको. अगेन ये इंडेक्स टाइप नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक आ रहा है, ये आईडी है, और ये ऑब्जेक्ट भी टाइप नहीं करना है इंडेक्स में, ये ऑटोमेटिक आ रहा है. जब मैं इसको कॉपी करूंगा तो ये इंडेक्स लिखा हुआ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ कॉपी नहीं होगा. चाहे अगर मैं यहाँ पर कोई वेरिएबल दे दूं तो ये ऑटोमेटिक हट जाएंगे. ओके, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ. अब मैंने इसको प्रिंट कर दिया. सो look here, I have taken the same list again and we have understand till now that we can replace value in the list. Okay, what if I need to insert value? So we have seen that we can append value at last, but what I need if I need to insert value between these, okay, any of these, after or before. Okay, so this is where insert function come from. Okay, insert function will solve this. So I have taken an index and a value. Okay, index is 2 and value is strawberry, and I want to insert at index 2. So understand here, there is index 0, 1 and 2. So currently at index 2 is coconut, and if I insert strawberry here, then at index 2 it should be strawberry, then coconut should be move further. Okay, so the list should like this: apple, banana, strawberry, then coconut, mango and pineapple. ओके, सो जब मैं स्ट्रॉबेरी यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा तब लिस्ट इस तरह से होनी चाहिए, एप्पल, बनाना और इंडेक्स 2 पर स्ट्रॉबेरी आ जानी चाहिए कोकोनट की जगह, और कोकोनट आगे चला जाना चाहिए. ओके, तो एप्पल, बनाना, स्ट्रॉबेरी के बाद कोकोनट, मैंगो एंड पाइनएप्पल होना चाहिए. तो इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, और इंसर्ट पे जब आप ये माउस क्लिक करके देखते हो, यहाँ पे माउस आपका कर्सर रखोगे तो यहाँ पर ये पूछेगा, यहाँ पर 2 चीजें मांग रहा है इंसर्ट आपसे. एक इंडेक्स मांग रहा है जिसमें सपोर्टेड इंडेक्स, जो भी यहाँ पे इंडेक्स है उसमें से कोई इंडेक्स होना चाहिए. ओके, अगेन यहाँ पे ऑब्जेक्ट मांग रहा है, तो ऑब्जेक्ट में आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है.
इसको मैं रन करता हूँ और आप देखो पहले जो लिस्ट थी एप्पल, बनाना, कोकोनट, मैंगो एंड पाइनएप्पल था, अब यहाँ पर कोकोनट जो है वो आगे जा चुका है, बीच में स्ट्रॉबेरी आ चुका है 2 नंबर के इंडेक्स पर। ओके, सो आप डायरेक्टली भी टाइप कर सकते हो और आप ये वैल्यू वेरिएबल में लेके भी टाइप कर सकते हो और यूजर से पूछ सकते हो, इनपुट ले सकते हो यूजर से कि कहाँ टाइप करना है उसको, तो वो यूजर टाइप करेगा, आप उसको दिखा सकते हो, इंटरेक्टिव बना सकते हो इसको। Okay, so you can see here the list, previous list is this, and at index 2 previously coconut, and it move forward and strawberry take its place. Okay, at index 2, and now coconut is at index 3, so it's move forward, and you can make it interactive as well. It's asking for two value, index and value. Okay, so you can put your cursor here and it's saying it's asking for index and object, so you can provide value in object and you can provide index number wherever you want to insert the value. Okay, simple things. Is it clear to you? Clear है तो all clear type करो, type AC. Okay, great. And what if I need to insert more values? Can I write this thing? Just type yes or no. I am just commenting this, and I want to insert at 4, 0, 1, 2, 3. Okay, I want to insert at 3 at place of mango. Can I write this a new list here? Can I insert both values? Yes or no? टाइप y और n. कैन आई इंसर्ट दिस बोथ वैल्यू हेयर? दोनों को इंसर्ट कर सकता हूँ एक साथ इंडेक्स 3 पर। ओके, रन करते हैं और यहाँ पर दोनों इंसर्ट हो चुका है, जो गलत है। क्या करना होगा मुझे दो वैल्यू इंसर्ट करने के लिए? ये लिस्ट आ चुकी है अंदर। व्हाट आई नीड टू डू? इंसर्ट टू वैल्यूज इनसाइड दिस लिस्ट। सो दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन। आई विल इंक्लूड this in the task and you need to search, find it yourself and try to solve the issue in the task. ओके गाइज, हमने लिस्ट के बारे में देखा आज। अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। यू कैन आस्क इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। सो लिस्ट स्टिल रिमेनिंग टू मेनी थिंग्स, सो विल ट्राई टू फिनिश टुमारो। सो मैं ट्राई करूंगा कल तक खत्म करने की लिस्ट। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। यू कैन सब्सक्राइब इफ यू आर वॉचिंग ऑन यूट्यूब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।